नमस्कार, सूजस की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जो हर वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है। आइए आपको ये चलते हैं झाड़ोल, जहां हमारे संवाददाता श्री पवन लोहार ने बच्चों के परिजन और श्रीमती भानुप्रिया गोस्वामी से जब बात की तो उन्होंने इस योजना के बारे में क्या कुछ कहा। देखिए झाड़ोल से एक खास रिपोर्ट। झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के खाखड़ ग्राम पंचायत के नया गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सतर्कता और समर्पण ने 3 कुपोषित बच्चों की जिंदगी बदल दी। राज्य सरकार की पोषाहार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए इन बच्चों को स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर किया गया। करीब 200 घरों की आबादी वाले छोटे से गांव में रहने वाले लविश कुलमी, सिद्धार्थ पटेल और मितास गोस्वामी गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए थे। उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन उचित पोषण न मिल पाने से बच्चों की स्थिति बेहद चिंताजनक थी। इसकी जानकारी तब सामने आई जब गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती भानुप्रिया गोस्वामी ने अपने नियमित सर्वेक्षण के दौरान इन बच्चों की हालत पर गौर किया। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल तीनों बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत किया और उन्हें राज्य सरकार की विशेष पोषाहार योजना में शामिल करवाया। श्रीमती गोस्वामी ने बताया कि बच्चों को केंद्र पर नियमित रूप से दूध, दलिया, घी, फल, आयरन और विटामिन की गोलियां उपलब्ध कराई गई। साथ ही स्वच्छता के प्रति भी उन्हें जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त बच्चों की माताओं को केंद्र बुलाकर संतुलित आहार और साफ सफाई के महत्व की जानकारी दी गई। लगभग 3 महीने की देखभाल और नियमित पोषण के बाद बच्चों की सेहत में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। लविश का वजन बढ़ा, सिद्धार्थ ने खेलना कूदना शुरू किया और मितास अब मुस्कुराने और बातचीत करने लगा है। ये बदलाव सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके माता पिता भी अब पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। ये पहल ग्रामीण स्तर पर कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई। नया गांव की कार्यकर्ता भानुप्रिया गोस्वामी से हम जानेंगे। आपके आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं? मेरे आंगनवाड़ी में 24 बच्चे हैं। 24 बच्चों में आपको कितने ऐसे बच्चे मिले जो कुपोषण के शिकार थे? 24 में से मुझे 2 बच्चे ही मिले जो कुपोषण के शिकार थे और मैंने उनके ऊपर बहुत प्रयास किया है। आपने यानी उसके लिए कोई स्पेशल डाइट सेट करी या फिर उनके परिवार के लोगों को उस पोषाहार कैसे देना है उसके लिए समझाया? कैसे क्या आपकी पूरी रूपरेखा रही? परिवार वालों को आपने कैसे सजेस्ट किया कि आपको क्या करना है? हाँ, इनके लिए अलग से यानी सरकार द्वारा अलग से कुपोषण दूर करने के लिए अलग से इनका पैकेट आता था। कुपोषित का जो एक अलग से पैकेट आता जो इनको हम देते थे और अलग-अलग सलाह से हम इनको खिलाते थे। कभी जो कार्यकर्ता है भानुप्रिया गोस्वामी ने बताया जैसा कि इनके 24 बच्चों के अंदर 2 बच्चे इनको काफी कुपोषित मिले थे, जिनका वजन काफी कम था। उम्र के साथ उनका वजन बढ़ नहीं रहा था। इन्होंने इसके लिए परिवार के लोगों से मिले और उन्हें विश्वास दिलाया कि आंगनवाड़ी का जो पोषाहार है आप उसे देवें और अगर उसकी डाइट अगर ये इन्होंने जो डाइट का जो मेन्यू चार्ट बना के दिया, उस मेन्यू चार्ट के हिसाब से इन्होंने इसकी डाइट शुरू कराई। दोनों बच्चों का वजन बढ़ गया। कहीं न कहीं सरकार की जो योजनाएँ हैं और सरकार के द्वारा दिया गया जो पोषाहार है, वो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। दोनों बच्चे हष्ट-पुष्ट हैं, तो काफ़ी मेहनत का ये परिणाम है और सरकार का जो दिया गया जो पोषाहार है, वो कहीं न कहीं आदिवासी जनजाति क्षेत्र के बच्चों के लिए लाभदायी साबित हुआ है। श्रीमती भानुप्रिया गोस्वामी के अनुसार बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर नियमित रूप से दूध, दलिया, घी, फल, आयरन और विटामिन की गोलियां दी गई। साथ ही उन्हें स्वच्छ पानी पीने, हाथ धोने और स्वच्छता से जुड़ी आदतें सिखाई गई। बच्चों की माताओं को भी पोषण आहार के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। लगभग 3 महीनों की सतत देखभाल और पोषण उपचार के बाद बच्चों की सेहत में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला। लविश का वजन बढ़ा, सिद्धार्थ ने खेलना कूदना शुरू कर दिया और मितास अब हंसने बोलने लगा है। इस बदलाव की सबसे खास बात ये रही कि अब पूरे गांव में जागरूकता का माहौल बन गया है। नया गांव के अन्य माता पिता भी अब अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजने लगे हैं, जिससे केंद्र पर बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सिर्फ 3 बच्चों की नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत है। नया गांव की छोटी सी कहानी इस बात का प्रमाण है कि यदि सही समय पर सही कदम उठाए जाएं, तो कुपोषण जैसी गंभीर समस्या को भी जड़ से मिटाया जा सकता है।
इस वक्त हम नया गांव में एक और माँ से मिलेंगे जिसके बच्चों को भी कुपोषण की शिकार थी और उनको इसका जो पोषाहार है उसका फायदा मिला। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम है विजय गोस्वामी। क्या नाम है? विजय गोस्वामी। विजय गोस्वामी। कितने साल का है बच्चा आपका? 3 साल का है। 3 साल का। आंगनवाड़ी भेजते हो इसको? हाँ। इसको जो पोषाहार है समय समय पे खिलाते हो? हाँ, समय-समय पे। इसको आंगनवाड़ी का दिया हुआ पोषाहार से आपको क्या फायदा मिला है? फायदा मिला है, पहले कमजोर था, अब वो ताकत मिली है, होशियार। अच्छा, पहले कमजोर था और अभी सही मिला है। हाँ। आंगनवाड़ी में आपको इसके लिए जो मिलने वाला पोषाहार था वो क्या क्या था? वो एक तो मुरमुरे थे, सरके नमकीन वाले मुरमुरे, मीठे मुरमुरे और दलिया-वलिया सब कंप्लीट। आप देख सकते हैं किस प्रकार इस गांव में कुछ बच्चे ऐसे थे जो काफी कमजोर थे और उन्होंने आंगनवाड़ी से मिलने वाला जो पोषाहार है उसको लिया और उस पोषाहार से इनको बच्चों की ग्रोथ में काफी फायदा मिला। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सरकार की द्वारा संचालित जो केंद्र हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जो जिस प्रकार से पोषाहार मिलता है और इसके अलावा भी यहाँ के जो कार्यकर्ता, यहाँ की जो टीम है, उन्होंने उन बच्चों के ऊपर काम किया। जो कमजोर तबके के बच्चे थे उनके लिए इन्होंने एक स्पेशल डाइट करी और उस डाइट से आज ये फायदा मिला कि बच्चा काफी हष्ट-पुष्ट है। तो देखा आपने, भजनलाल सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अब न केवल जरूरतमंदों तक पहुंच रही हैं, बल्कि समाज में जिम्मेदारी और ईमानदारी की नई चेतना भी जगा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देशों के तहत प्रदेश में अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का जो अभियान चल रहा है, उसका असर अब साफ तौर से जिले और कस्बों में दिखाई दे रहा है। तो आज के सूचना से स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।